अच्छा, आज का जो काम है इसमें हमने एक साइंटिफिक टाइप कैलकुलेटर बनाना है, या जो विंडो बेस्ड पे हमारे पास कैलकुलेटर्स है उससे रिलेटेड काम करना है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आगे फर्दर प्रोजेक्ट्स के दौरान काम आती हैं। तो इनमें हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं एक फॉर्म ऐड करवा लेता हूँ। ऐड न्यू फॉर्म, यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे और इसका मैं नाम दे दूँगा FRM कैलकुलेटर। ठीक है जी, ऐड हो गया हमारे प्रोजेक्ट में। फिर कोई भी काम करने से पहले मैं इसका लिंक दूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेटर और इसके साथ एक सेपरेटर दे देते हैं नीचे। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम है इससे उस फॉर्म को कॉल करना। डबल क्लिक करके मैंने इसका इवेंट बनाया FRM। हमारे पास कैलकुलेटर है .mdi, पेरेंट का काम करते हैं कि इसको चाइल्ड और पेरेंट के कंसेप्ट में लाना है। फिर उसके बाद FRM कैलकुलेटर डॉट इसको हमने शो करना है और शो के साथ ही जैसे ही ये शो हो और उसके साथ ये एक्टिवेट भी हो जाए। ठीक है जी, ये काम हमने कर लिया। अब हम आते हैं अपने कैलकुलेटर के ऊपर। पहले जो हमने कैलकुलेटर बनाया था और उसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा। फ़र्क ये होगा कि उसमें हमने दो टेक्स्ट बॉक्स दिए थे जिसमें हम यूज़र से वैल्यूज़ लेते थे। इसमें हम एक देंगे, या तो टेक्स्ट बॉक्स देंगे या लेबल देंगे। ठीक है, एक ही में हमने वैल्यूज़ लेनी है और उससे मल्टीपल काम लेंगे। ठीक है, और वैल्यू एंटर करने के लिए यूज़र को हम बटन्स की फैसिलिटी देंगे। अगर हम टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं तो उसको कैसे लेबल बनाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स में आप देखें मैं कोई भी चीज़ एंटर करूँगा तो वो इसके लेफ़्ट साइड पे आ रही है। ठीक है, तो इसको मैं राइट टू लेफ़्ट की प्रॉपर्टी में जाके सेट कर दूँगा ताकि ये इस साइड पे आए। और दूसरा, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, प्ले करेंगे, तो आप देखेंगे यूज़र इसमें एंट्री भी कर सकेगा। तो यूज़र इसमें एंट्री कर पा रहा है। तो हमने यूज़र को बाउंड करना है कि वो इसमें एंट्री ना कर सके, वो सिर्फ बटन्स को जो हम देंगे उनको प्रेस करे और इसमें वैल्यूज़ आए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये टेक्स्ट अलाइन भी है राइट टू लेफ़्ट करना, या इसको टेक्स्ट अलाइन जो है वो राइट करना। ठीक है, दोनों का सेम फंक्शन। अच्छा, इसके बाद इसकी एक प्रॉपर्टी है रीड ओनली की, कि ये सिर्फ रीडेबल हो, राइटेबल ना हो। इसको जब मैं ट्रू करूँगा तो ये इस कंडीशन में हमारे पास आ जाएगा रीड ओनली फॉर्म के ऊपर। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा इसको बेहतरीन और करते हैं, थोड़ा सा इसकी सेटिंग थोड़ी सी हम चेंज करते हैं। सबसे पहले हम इसको बॉर्डर स्टाइल दे देते हैं फिक्स्ड सिंगल। ठीक है, एक लेबल की तरह का ये बन जाएगा। ठीक हो गया जी। और अब हम जो इसके अंदर टेक्स्ट है उसको हम ख़त्म कर देते हैं। फिर इस टेक्स्ट बॉक्स का हम नाम रख देते हैं TXT डिस्प्ले, क्योंकि इसमें क्या होगा, डिस्प्ले होगा। क्या होगा, डिस्प्ले होगा, तो TXT डिस्प्ले कर दिया। अच्छा जी, ये काम करने के बाद अब हमने यहाँ पे कुछ बटन्स लगाने हैं। तो मैं एक बटन लेके आता हूँ, बटन 1। ठीक है, इसका मैं फ़िलहाल टेक्स्ट की प्रॉपर्टी चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में मैं इसको देता हूँ 1। ठीक है जी, और इसका थोड़ा सा साइज इस तरह ले लेते हैं 2 3 3 हो गए। फिर तीनों को सिलेक्ट किया 3 2 9 8 6 और 9 और ये आ गया। ठीक है जी, फिर इन चार्ज को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक हो गया, इनको हम थोड़ा सा नीचे करेंगे और इनके साथ बटन्स को कुछ बटन्स और ऊपर ऐड करेंगे। पहले मैंने बटन सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल प्रेस किया। ठीक है, ये आ गई थी हमारे पास एक कैलकुलेटर की फॉर्म। इसको हम इनके बराबर कर देंगे। बराबर करने के बाद हम थोड़ा सा बॉर्डर से ऊपर आते हैं और नीचे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे इस बटन को मैं डिलीट करता हूँ और इसको बड़ा कर लेता हूँ और इसकी प्रॉपर्टी में जाके मैं डाल देता हूँ प्लस का साइन। ठीक है जी, और
एक और काम हो सकता है, इसको हम प्लस को यहाँ रखें और इक्वल टू को बड़ा कर लें, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 2। अब मैंने प्रॉपर्टी को नहीं खोला हुआ, नहीं सिलेक्ट किया हुआ, मैं यहीं पे डायरेक्ट लिखूँगा 2। तो लास्ट टाइम हमारी कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हुई थी? टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, तो वो खुद ब खुद वहाँ पे चेंज करता जाएगा। उसके बाद 3 आ गया, ठीक है, 4 आ गया, नेक्स्ट 5 आ गया, नेक्स्ट 6 आ गया, नेक्स्ट 7 आ गया, नेक्स्ट 8 आ गया, नेक्स्ट 9 आ गया, ठीक है जी। यहाँ पे हम डाल देंगे 0, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं डॉट, ठीक है। इसको हम कर देते हैं प्लस माइनस, ठीक है, माइनस ऑब्लिक, ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा डिवाइड, ठीक है। प्लस माइनस 2 मिनट पे करते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्लियर, ठीक है जी। और यहाँ पे हम दे देंगे बैक, कि लास्ट कैरेक्टर जो है वो क्लियर हो, ठीक हो गया जी। ये हमारी एक शेप बन गई कैलकुलेटर की। अब इनको, ये थोड़े छोटे नज़र आ रहे हैं, तो मैं इनको सिलेक्ट करके इनकी प्रॉपर्टी में जाके फॉन्ट का साइज़ थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। 8 है, 10 कर देता हूँ, ठीक हो गया। और इसको भी हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं 12, ठीक है। और इसका जो अलाइनमेंट है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट, वो हम टॉप पे भी नहीं नज़र आ रहा, मिडल पे भी नहीं नज़र आ रहा, नज़र आ रहा। इसको मिडल पे करने के बाद हम फॉन्ट जो है वो छोटा लेंगे थोड़ा सा, 10, और बोल्ड कर देते हैं इसको, 10 के बजाय 9 पे आने के, ये आ गया डॉट, ठीक हो गया जी। इक्वल टू को भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक हो गया। और इसको मिडल अलाइनमेंट की जगह हम टॉप पे कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका साइज़ जो है उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, कि साइज़ अगर मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ तो उससे ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का मैं रखूँगा, ठीक। अगर एक का साइज़ है तो वो फिर बाकियों को भी उसके साथ खूबसूरती के लिए बराबर कर लें। अब इसको हम दोबारा जो हमारा था मिडल में रख लेते, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये इसका मार्जिन होता है पेडिंग का, जो हमें देता है 0, और ये इसको मैं कर देता हूँ मार्जिन को 0 ऑल के लिए, तमाम के तमाम इसको 0 कर दूँगा। तो अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा हमें टॉप और उसका, ठीक है, बिल्कुल माइनर सा फ़र्क पड़ता है, बाकी उसके साइज़ पे डिफ़र करता है ये चीज़। अच्छा, ये चीज़ें हमने बना ली। हमने सिर्फ एक का नाम अभी चेंज किया, बाकियों के नाम चेंज करने रहते हैं। पहले का मैं नेम दे देता हूँ, ये टेक्स्ट की फील्ड थी, अब मैं नेम पे आ गया डायरेक्ट, ठीक है। तो नेम में देता हूँ BTTN1, ठीक है। दूसरे को मैंने सेलेक्ट किया और प्रॉपर्टी को छोड़ दिया, प्रॉपर्टी को ऑटो हाइड से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये ऑटो हाइड है, तो ऑटो हाइड से इसको ख़त्म कर देंगे। इस पर मैंने क्लिक किया, इसको मैं नाम देता हूँ BTTN2, ये हमारा 2 का है। ये है BTTN3, ठीक है। इसकी डिज़ाइनिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। BTTN4, BTTN5, ठीक है। BTTN6, फिर इसके बाद BTTN7, BTTN8, BTTN9, ठीक हो गया। हाँ जी, इंटर प्रेस कर रहा हूँ, इंटर भी प्रेस कर सकते हैं। और BTTN मैंने सिर्फ लिख के यहाँ पे क्लिक कर दिया विदाउट एंटर, तो तब भी वो उसका चेंज हो जाएगा नहीं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास पीरियड है, BTTN पीरियड, डॉट को कहते हैं, ठीक है। BTTN प्लस माइनस या प्लस सब्ट्रैक्ट, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें। ये आ जाएगा BTTN ऐड, BTTN सब्ट्रैक्ट,
VTN मल्टी और VTN डिवाइड। ठीक हो गया जी। इसके बाद ये आ जाएगा VTN इक्वल VTN बैक और VTN क्लियर। ठीक हो गया जी। ये हमारी चीज़ें अब चेंज हो गई। अच्छा, अब हम इसको ऑटो हाइड कर देते हैं, डोंट नीड एनी मोर। ओके, अब हम ये चाहते हैं कि जब यूज़र 1 पे क्लिक करे तो यहाँ पे क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो गया, बटन 1 का क्लिक इवेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, क्या चीज़ लिखूँगा, जो me.txt डिस्प्ले है उसके टेक्स्ट में क्या आ जाए, 1 आ जाए। क्या आ जाए, 1 आ जाए। अब इसमें एक छोटा सा एरर है, चैलेंज 2 के ऊपर भी करते हैं। यही काम मैं 2 के ऊपर कर देता हूँ, me.txt डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट इक्वल टू 2। ठीक है जी। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, हमने इक्वल का ऑपरेटर दिया है, ठीक है, 1 दिया तो उसने 1 लिख दिया। अब 2 दूंगा तो उसे क्या लिखना चाहिए, 1 2 लिखना चाहिए, मतलब 12। अगर वो सिर्फ 2 कर दे तो वो खत्म कर दिया। ठीक है, और एक ही दफ़ा 2 लिख रहा है, दूसरी दफ़ा नहीं लिख रहा, जो प्रेस कर रहे हैं वही शो कर रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह ये है कि हमने, अगर आप कोडिंग देखेंगे तो कोडिंग में हमने लिखा है कि इसके टेक्स्ट के अंदर ये वैल्यू डाल दो, और हर दफ़ा ये वैल्यू डाल देता है, बस उसकी पुरानी जो भी वैल्यू उसको ख़त्म करके ये वैल्यू डाल देता है। अगर मैं इसको ये लिखूँ इक्वल टू me.txt डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट, उस टेक्स्ट के अंदर जो ऑलरेडी टेक्स्ट है वो भी रहे, और एंड का साइन होता है कंकैटिनेट के लिए, जोड़ने के लिए। ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है। ठीक है, ये देखें स्ट्रिंग है, तो जो चीज़ डबल कोड के अंदर लिखी हो वो भी स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग आपके अल्फ़ाबेट्स स्पेशल कैरेक्टर 1 2 3 इसको स्ट्रिंग कहते हैं। जो भी आप लिखेंगे, जिसको टेक्स्ट आप कहते हैं, टेक्स्ट डेटा टाइप जो है, यहाँ पे इसको स्ट्रिंग कहेंगे। जो न्यूमेरिक आएगी उसके लिए आप डबल यूज़ करेंगे। ठीक है, ये शुरू के लेक्चर्स में मैंने ये बात क्लियर की थी। अच्छा, फिर आगे इसमें भी मैं वही काम करूँगा, txt डिस्प्ले एंड 2। एंड जो है ये साइन, कोडिंग के अंदर जो एंड का साइन इस्तेमाल होता है ये कंकैटिनेट के लिए होता है, जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, तो मैंने इसे कहा कि इसके टेक्स्ट में जो ऑलरेडी टेक्स्ट पड़ा हुआ है वो, और साथ में 1 ऐड कर दो। जो ऑलरेडी टेक्स्ट पड़ा हुआ है वो, और साथ में 2 ऐड कर दो। डिस्प्ले इसको एग्जीक्यूट किया तो अब हमारे पास में 1 किया, 2 1 2 2 2 2 2 1 1। तो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है साथ, पुराना भी साथ में उठा रहा है और उसके साथ एक नई वैल्यू भी दे के इन दोनों को कंकैटिनेट करके दोबारा टेक्स्ट की वैल्यू को दे रहा है। ठीक हो गया जी। अब अगर यही काम, मेरे पास 10 बटन है ना, 0 से लेकर 9 तक 10 बटन हैं, अगर मैं 10 पे ये काम करता हूँ तो मुझे ये बार बार ये लिखना पड़ेगा, ये 3-4 लाइन्स तो बार बार ऐड होंगी। तो इसका हमने एक सोल्यूशन निकालना है कि यार ये काम नहीं होना चाहिए, ऐसा काम हो कि ये एक ही लाइन में सारा मसला हल हो जाए। ठीक है, तो मैं बटन 2 को करता हूँ जी कमेंट। मैंने एक लाइन में काम करना है, बटन 2 को बंद कर दिया। तो ये बटन 1 क्लिक इसका नेम है, ये आप कुछ भी रख सकते हैं, ABC XYZ कोई भी, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये उसका नेम है, ये कुछ भी आप रखें, इससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उसको इससे पड़ता है, ये जो उसका हैंडल है आगे, ये हैंडल्स है, हैंडल के आगे जो है, हैंडल से उसको फ़र्क पड़ता है, उसके नेम से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर आ रहा है, हाँ, पे आप देख रहे हैं, वो नेम है, इस सब रूटीन का नेम है। जिस तरह आपने FRM कैलकुलेटर रखा, FRM ABC रख दें, FRM XYZ रख दें। ठीक है, कुछ भी नाम रख दें। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ बटन ऑल अंडरस्कोर क्लिक, कि ये तमाम बटन का क्लिक इवेंट में यहाँ पे लगाऊंगा, कि ये उसका मीनिंगफुल नेम हो गया, इस सब रूटीन का मीनिंगफुल नेम हो गया बटन ऑल अंडरस्कोर क्लिक, मतलब कि ये तमाम बटन्स का क्लिक इवेंट है।
तो हमारे पास बटन 1 है। अब इसके आगे मैं दूसरा इवेंट भी यहीं पे जोड़ना चाहता हूँ, मतलब मल्टीपल इवेंट एक ही सब रूटीन के साथ इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम कामा देंगे, फिर बटन 0 लेंगे, डॉट उसका इवेंट देंगे क्लिक, फिर कामा बटन 1 और 0 हो गए, बटन 2 डॉट क्लिक, ठीक है, कामा बटन 3 डॉट क्लिक, कामा बटन 4 डॉट क्लिक, ठीक है जी, फिर बटन 5 डॉट कामा बटन 6 डॉट कामा बटन 7 डॉट कामा बटन 8 डॉट कामा और बटन 9 डॉट आखिर में कामा नहीं आएगा। ठीक हो गया जी कि मैंने तमाम के तमाम बटन एक ही लाइन में दे दिए। क्लिक का इवेंट है, ये क्लिक का इवेंट है, तो सब तमाम के तमाम बटन्स का क्लिक का इवेंट मैंने लगा दिया। ठीक है, ये बटन्स आ गए हमारे पास, बटन आ गए। अब इनमें से लेकिन एक टाइम पे क्लिक तो एक ही होगा ना, क्लिक तो एक टाइम पे एक ही होगा। अब 10 बटन एक साथ तो नहीं क्लिक कर सकते, एक टाइम पे एक ही बटन क्लिक होगा। या तो आप 1 को क्लिक करेंगे, या 0 को क्लिक करेंगे, या 2 को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पैरामीटर में सेंडर की वैल्यू है, सेंडर एज अ ऑब्जेक्ट है, तो जब बटन एक क्लिक होगा तो इस सेंडर में भी तो एक ही बटन आएगा। जो हमारे पास जितने भी बटन्स हैं, टेक्स्ट बॉक्स हैं, लेबल्स हैं, इनको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। तो एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट क्लिक होगा, एक टाइम पे एक ही बटन क्लिक होगा, 10 बटन तो कर ही नहीं सकते क्लिक। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो बटन क्लिक होगा वो इसमें आएगा, वो किस में आएगा? सेंडर में आएगा। ठीक है, तो सेंडर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, डिम, एक वेरिएबल क्रिएट करने का जो तरीका मैंने आपको बताया था, डिम कीवर्ड है वेरिएबल को क्रिएट करने का। डिम CTRL मीन्स कंट्रोल, जो भी हमारे पास कंट्रोल्स हैं, या OBJ कर लेता हूँ। ठीक है, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं एज अ कंट्रोल। ठीक है, इसको CTRL करेंगे, मीनिंगफुल नेम है। ठीक है, कि हम एक कंट्रोल उठा लें, कहाँ से उठा लें? इक्वल टू जो हमारे पास सेंडर है। जब भी कोई बटन क्लिक होगा, सेंडर के अंदर क्या आएगा? एक ऑब्जेक्ट आएगा। उस ऑब्जेक्ट को उठा के मैंने किसको दे दिया? कंट्रोल के वेरिएबल को दे दिया। ठीक है, और फिर मैंने इसे कहा me.txt display.text इक्वल टू कौन सा? me.txt डिस्प्ले में जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो, और इसके साथ कंकैटिनेट कर दो क्या चीज़? जो CTRL के टेक्स्ट में पड़ा हुआ है। CTRL में अगर बटन 1 हमने क्लिक किया तो CTRL में क्या चीज़, कंट्रोल में क्या चीज़ आएगी? बटन 1 आएगी। तो बटन 1 का टेक्स्ट क्या है? 1। अगर 2 पे क्लिक होगा तो उसका टेक्स्ट क्या है? 2। 3 पे क्लिक होगा तो 4 पे क्लिक होगा, 5 पे, 8, 9, 7, 6 जितने भी हैं, जिस पे क्लिक होगा उस हिसाब से वो। नहीं, ये किधर बताया हमने? बटन का 1 का टेक्स्ट 1 है। ये देखें ना, 1 का टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इधर हमने लिखा हुआ है। हाँ, उधर जो कोडिंग में मैं बताता हूँ। सेंटर के अंदर क्या आएगा? बटन आएगा। बटन आएगा। फॉर एग्जांपल बटन 1 आपने क्लिक किया जी। ठीक है, बटन 1 क्लिक किया तो वो कहाँ पे आएगा? वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ आ गया। यहाँ से मैंने उठाया, उसको एक कंट्रोल को दे दिया। अब ये कंट्रोल क्या बन गया? बटन 1 बन गया। तो यहाँ पे मैंने इसको दे दिया बटन 1 का जो टेक्स्ट है। बटन 2 क्लिक होगा तो 2 का टेक्स्ट, 3 क्लिक होगा 3 का टेक्स्ट, 4 क्लिक होगा 4 का टेक्स्ट। ठीक हो गया। तो उस बटन को मैंने उठाया कहाँ से? सेंडर से। सेंडर से उठा के एक वेरिएबल बनाया कंट्रोल का, कंट्रोल को दे दिया, और कंट्रोल को बता दिया कि भाई जो बटन क्लिक हो रहा है भाई उसका टेक्स्ट उठा के डाल दो। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, सिर्फ इन्हीं के नीचे काम किया, बाकी किसी का क्लिक इवेंट नहीं चलेगा, क्योंकि बाकी किसी पे हमने कोई काम नहीं किया। ठीक हो गई जी कहानी, समझ आ गई कि एक लाइन में ये 10 बटन हमने इकट्ठे कर लिए। ये प्रोफेशनल वे था। या तो आप हर एक का अलग-अलग इवेंट है, ठीक है, इवेंट पे काम करें, उस तरह भी हो सकता है, लेकिन वो प्रोफेशनल वे नहीं है। काम करेगा
यूज़र के लिए वो काम करेगा, यूज़र को नहीं पता बैकएंड पे क्या हो रहा है, लेकिन जब आप किसी प्रोफेशनल को चेक करवाएंगे बोलेगा यार ये कर रहा हूँ। जब एक लाइन में काम हो सकता है, आपको .NET इतना फैसिलिटेट करती है कि आप एक लाइन में सारे काम कर लें, तो फिर उसके लिए ये तरीकाकार है। तो इसको हम कहते हैं मल्टी इवेंट कंट्रोल। ठीक है, ये हमने मल्टी इवेंट लगा दिए, मल्टीपल इवेंट लगे हुए ना, 10 इवेंट्स हमने एक जगह बैठ के लगा दिए। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये मसला तो हमारा हल हो गया। अब हमने ये करना है कि यूज़र पहले क्या करेगा। अब इसका तरीकाकार क्या है, इसके स्टेप्स क्या हैं, हम एक स्टेप्स लिखते हैं थोड़े से। ठीक है, अपने पास नोट डाउन करते हैं कि किसी भी चीज़ की हायरार्की आपको देखनी होती है। सबसे पहले यूज़र क्या करेगा, कोई वैल्यू लिखेगा। ठीक है जी, वैल्यू टाइप करेगा। फॉर एग्जांपल उसने 25 टाइप किया। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, उसके पास ऑप्शंस हैं, या तो वो प्लस करेगा, या माइनस पे क्लिक करेगा, या मल्टीप्लाई पे क्लिक करेगा, या डिवाइड पे क्लिक करेगा। चारों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेगा ना। सेलेक्ट करने के बाद फिर वो क्या करेगा, फिर वैल्यू एंटर करेगा। दूसरी बार वो एंटर करता है जी 35। फिर वो इसके बाद क्या करेगा, इक्वल टू का बटन प्रेस करेगा। मतलब यूज़र ये चीज़ें परफॉर्म करेगा जो कैलकुलेटर का रूल है। पहले वो कोई ना कोई वैल्यू टाइप करेगा, जमा करता है या माइनस करता है या व्हाटएवर। देखो इसकी एग्जांपल ये है कि मैं इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूज़र ने 25 लिखा। अब इस 25 के साथ उसने क्या करना है, या तो डिवाइड करना है, या मल्टीप्लाई, या माइनस, या फिर प्लस। मतलब इनमें से कोई एक काम उसने ज़रूर करना है। ठीक है, कोई एक काम ज़रूर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल वो ये क्लिक करता है प्लस। तो अब हमने ये देखना है कि इन चारों बटन्स पे वो जो काम हमने लगाना है, वो वैल्यू तो हमने एंटर करवा ली यूज़र से। अब हमने प्लस, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड के ऊपर काम करना है कि जब वो प्लस पे क्लिक करे तो हमने कोडिंग में क्या काम करना है। ठीक है, प्लस पे क्लिक करने के बाद या सब्सट्रैक्ट पे या मल्टीप्लाई पे, तो फिर वो वैल्यू देगा। फिर हमने उससे वैल्यू लेनी है और फिर उसके बाद वो क्या करेगा, इक्वल टू करेगा। तो इक्वल टू पे हमने डिसाइड करना है कि उसने कौन सा बटन प्रेस किया था और उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। तो पहली वैल्यू क्या थी, दूसरी वैल्यू क्या थी, और ऑपरेटर कौन सा था। ठीक है, ऑपरेटर कौन सा यूज हुआ। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे हम करते हैं इसको प्लस के ऊपर आ जाते हैं, पहला काम। ठीक है, प्लस पे मैंने डबल क्लिक किया तो इसका ऐड का BTN ऐड का क्लिक इवेंट बन गया। तो यहाँ पे हम इसको देते हैं, सबसे पहले हमने वेरिएबल बनाने हैं। तो पहले जो हमने वेरिएबल बनाए थे पुराने, उसमें ये जो वेरिएबल बनाया है, ठीक है, इसका स्कोप यहाँ से लेके इस प्राइवेट सब से लेके एंड सब तक है। ठीक है, इस वेरिएबल का स्कोप इसके अंदर तक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा एक वेरिएबल पूरे प्रोजेक्ट पे, मतलब सॉरी, इस पूरे फॉर्म के ऊपर काम करे, तो उसको मैं ग्लोबली डिफाइन करूँगा इस फॉर्म के अंदर। यहाँ से फॉर्म शुरू हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इस फॉर्म के अंदर मैं उसको डिफाइन करूँगा टॉप पे। इसको कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल, कि वो इस फॉर्म के हर हिस्से से कॉल हो सकता है, हर हिस्से पे काम कर सकता है। तो हमें कितने वेरिएबल चाहिए, पहले तो हमें 2 वेरिएबल चाहिए। एक चाहिए वैल्यू 1 कामा, इसी के साथ मैं दूसरा भी इनिशियलाइज करवा लेता हूँ, वैल्यू 2 एज कौन सी वैल्यू चाहिए, डबल के। एक तो हमें चाहिए डबल का वेरिएबल चाहिए। किसका वेरिएबल चाहिए, डबल का वेरिएबल चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमने कर लिया। अब हम ऐड के बटन पे आते हैं और इसको हम कहते हैं कि जैसे ही वो ऐड पे क्लिक करे तो ये क्या करे, सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम me.value1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब वो ग्लोबली डिफाइन है। मी डॉट जो वैल्यू 1 है उसके अंदर वैल्यू आ जाए कौन सी, वैल ऑफ me.txt डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट की वैल्यू। जो हमारा ऊपर टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो उठाओ, कन्वर्ट करो और वैल्यू के वेरिएबल को दे दो। ठीक हो गया। वैल्यू के वेरिएबल को देने के बाद क्या कर दो, जो दे दी 1 को, हाँ, मतलब ये हायरार्की अभी हम कर रहे हैं। उसने वैल्यू लिख ली, अब उसने प्लस पे क्लिक किया तो वो क्या करेगा, ये वाली वैल्यू उठा के एक जगह पे स्टोर करवा देंगे। ठीक है, हाँ, 1 में हम इसको स्टोर करवा देंगे। स्टोर करवाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा me.txt डिस्प्ले है उसके टेक्स्ट को खाली भी तो करना है ना,
नथिंग कर देंगे। नथिंग मतलब ब्लैंक, खाली होगा। वो खाली इसलिए किया कि अब उसने दूसरी वैल्यू भी देनी है, ठीक है। अब यूज़र ने दूसरी वैल्यू दी तो दूसरी वैल्यू के लिए दूसरी वैल्यू देगा, इस पे तो हम काम कर चुके हैं वैल्यू देने वाले पे। फिर वो क्या करेगा, इक्वल टू पे क्लिक करेगा, सेम लाइक दिस, ठीक है जी। अब हमने इक्वल टू पे आना है और इक्वल टू पे अब उसने दूसरी वैल्यू लिखी हुई है तो वो मैं दूंगा मी डॉट वैल्यू टू इक्वल टू क्या चीज़, वैल ऑफ क्या, txt डिस्प्ले का टेक्स्ट। पहले उसने ऐड पे क्लिक किया तो वैल्यू लिखी हुई थी जो ऐड पे थी वो वैल्यू पहले वेरिएबल को चलेगी, वैल्यू 1 को चलेगी। अब उसने उसके बाद टेक्स्ट को खाली किया, ठीक है। फिर यूज़र ने दूसरी वैल्यू दी, दूसरी वैल्यू के बाद वो क्या करेगा, इक्वल टू पे जाएगा, ठीक है। तो जब वो इक्वल टू पे जाए उस सिचुएशन में क्या हो इक्वल टू पे कि वो वैल्यू उठा के दूसरे वेरिएबल को दे दे। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं तो अब हम क्या करेंगे, जो मी डॉट txt डिस्प्ले है उसके टेक्स्ट में रिजल्ट भी हमने यहीं पे शो करना है। पहले ये था कि एक में वैल्यू लेते थे, फिर दूसरे में वैल्यू लेते थे, तीसरी जगह पे शो करते थे। अब तीनों काम हमने एक ही टेक्स्ट बॉक्स में करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसको हम कहेंगे जो txt डिस्प्ले का टेक्स्ट है उसमें वैल्यू 1 को जमा करके वैल्यू 2 के साथ शो कर दो। समझ आ गई? हमने क्या किया, दो वेरिएबल लिए, वैल्यू 1 वैल्यू 2, ठीक है जी। जब उसने ऐड पे क्लिक किया, जाते हैं ज़रा प्रोग्राम की तरफ, चेक करते हैं। पहले उसने वैल्यू दे दी 254, फिर उसने क्या किया, प्लस पे क्लिक किया तो ये क्या हुआ, 254 उठ के वैल्यू 1 में चलेगी और ये खाली हो गया। अब इसने बीच में कह दिया जी 254 था तो इसके अंदर हम 2 और ऐड करवा लेते हैं, या ठीक है 2 ऐड करवा लेते हैं मज़ीद। अब ये उसने सेकंड वैल्यू दी, जब इक्वल टू पे हम क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ये वाली वैल्यू उठा के किसको देगा, वैल्यू 2 को देगा और फिर दोनों को जमा करके यहीं पे डिस्प्ले करवा देगा। 254 + 2 256 हो गया। अब हम देते हैं जी इसमें, ठीक है जी। अब इसमें मैंने मज़ीद थोड़ा सा वो कर दिया और ठीक है, तो ये उसने प्लस कर दिया, तो ठीक हो गया जी। अगर ये ऐड वाला बटन क्लिक करते हैं तो पहले वाली वैल्यू ख़त्म ना हो जब तक लिखे ना, हाँ वो भी हम काम करेंगे आगे, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज़ आ गई जी। उसमें थोड़ा बुलियन का कंट्रोल है, वो बुलियन पे हम आगे मज़ीद काम करेंगे अभी इसमें, मतलब अभी इसमें काम रहता है इनिशियल स्टेज पे अभी। अच्छा जी, इक्वल टू हो गया, यहाँ तक हमारा प्लस का तो काम हो गया। अब हम साथ में एक और काम कर लेते हैं कि जो हमारा CE का बटन है क्लियर का, तो क्लियर में हमने सिंपल लिखना है कि जो मी डॉट txt डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट है वो क्या हो जाए, नथिंग हो जाए, ठीक है, क्लियर हो जाए। क्या हो जाए, नथिंग हो जाए, क्लियर हो जाए। अच्छा जी, अब हमने काम करना है माइनस के ऊपर। तो माइनस के ऊपर हम क्या करेंगे, सबसेक्ट के ऊपर सेम उसी तरह से मी डॉट वैल्यू 1 इक्वल टू क्या चीज़, मी डॉट txt डिस्प्ले का टेक्स्ट, लेकिन इसको क्या करना है, वैल में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, वैल में कन्वर्ट करके देना है ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये डबल है। इसकी टाइप देखें एज स्ट्रिंग है और इसकी टाइप एज डबल है, तो इस लिहाजा इसको हम डबल में कन्वर्ट करेंगे और सेम उसी तरह से मी डॉट txt डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट इक्वल टू नथिंग। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर हमने इक्वल टू पे भी काम करना है, ठीक है। इक्वल टू में मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ कि यूज़र माइनस के बाद फिर इक्वल टू करेगा ना, इसको मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। ये इक्वल के बटन के ऊपर आता जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिज़ल्ट तो इक्वल पे शो करना है, तो ये हम रिज़ल्ट शो करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें छोटा सा एक एरर है। एरर देखें, मैंने लिखा 25, मैंने प्रेस किया प्लस और फिर प्रेस किया 5, तो आंसर क्या आना चाहिए, अगर 20 आए तो लास्ट पे माइनस। उसकी वजह यह है कि ये लाइन वो एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन वो इतना फास्ट जा रहा है कि एकदम से साथ माइनस को इम्प्लीमेंट कर देता है।
ठीक है, क्योंकि कोड लाइन बाय लाइन चलेगा। अब हमने डिफरेंशिएट भी करना है कि प्लस के लिए सिर्फ प्लस का ही काम करो और माइनस के लिए माइनस का, मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई का, डिवाइड के लिए डिवाइड का। ठीक है जी। अच्छा, अब हम अपने प्रोजेक्ट को क्लोज करते हैं। अब हमने क्या करना है, एक और वेरिएबल डिफाइन करना है जिसमें हम ऑपरेटर को स्टोर करवाएंगे कि कौन सा ऑपरेटर काम हो रहा है, किस ऑपरेटर पे यूज़र ने क्लिक किया है। ठीक है, तो मैं लेता हूँ डिम opt, ठीक है, एज कैरेक्टर, एज कैरेक्टर। कैरेक्टर में सिंगल वैल्यू आती है, सिंगल कैरेक्टर आता है। क्या आता है? सिंगल कैरेक्टर आता है। या तो प्लस है या माइनस है या डिवाइड है या मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ ऐड के बटन के ऊपर। ऐड के बटन पे वैल्यू भी देता हूँ, नथिंग भी करवाता हूँ। सारा कुछ करवाने के बाद इसको साथ में ये भी कहता हूँ कि मी डॉट जो ऑपरेटर है हमारे पास, ऑपरेटर में क्या डाल दो, सिंगल कैरेक्टर डालना है, तो मैं इसको कहता हूँ प्लस का कैरेक्टर डाल दो। ऑपरेटर को क्या कर दो, प्लस का साइन दे दो। ठीक है, फिर इसी तरह मैं माइनस के ऊपर आता हूँ, जो सबट्रैक्ट है उसमें भी यही काम करना है। तो यहाँ पे मी डॉट जो हमारे पास ऑपरेटर है उसमें क्या दे दो, माइनस का साइन दे दो। ठीक हो गया, क्लियर होगी कहानी? नहीं समझ आई। देखें जी, जब वो माइनस करेगा तो हमने ऑपरेटर को बताना है ना कि भाई आप माइनस हो, आपने माइनस वाला काम करवाना है। यानी कि जो इधर वो पहले काम हो गया वो ऑपरेटर के पास चला जाएगा, ऑपरेटर आगे काम करवाएगा, माइनस करना, जमा करना, क्या करना। देखो ना, पहले हमने ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल इसी तरह से कि पहले हमने ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं किया तो मैंने प्लस किया था तो रिजल्ट वो माइनस वाला दे रहा था। अब मैंने प्लस कर दिया फिर माइनस कर दिया। हाँ ठीक है, तो लेकिन शो लास्ट वाला कर रहा था तो इनकरेक्ट है वो रिजल्ट। ठीक है, तो अब मैंने इस सिचुएशन को हल करने के लिए एक वेरिएबल बनाया कैरेक्टर का। ठीक है, जब यूज़र ऐड पे क्लिक करे तो मैंने कहा उस कैरेक्टर वेरिएबल को प्लस दे दो। जब यूज़र सबसेक्ट पे क्लिक करे तो उसको मैंने कहा जी तुम माइनस का साइन दे दो। अच्छा, ठीक हो गया। अब ये माइनस का साइन देगा, साइन देगा किसको, करेक्ट ऑपरेटर के वेरिएबल को, ऑपरेटर के वेरिएबल को। अब हमने इक्वल टू पे डिसाइड करना है कि ऑपरेटर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ऑपरेटर के अंदर क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ इस लाइन्स को, और नीचे न्यू लाइन में मैं लिखता हूँ इफ़ opt इक्वल टू क्या चीज़, अगर ऑपरेटर प्लस है तो क्या कर दो, ये वाला काम कर दो। कौन से वाला, ये वाला काम कर दो। अगर प्लस है तो ये वाला काम कर दो। एल्स इफ, या अगर opt बराबर है किसके, माइनस के, एंटर करेंगे देन वो खुद डाल देगा। तो देन आपने कौन सा काम करना है, ये वाला काम करना है। समझ आ गई कि मैंने इसको कहा, यहाँ पे एक और मजीद लाइन दे देते हैं ताकि ओपन हो जाए थोड़ा सा। अगर प्लस है ऑपरेटर में तो ये प्लस तभी आएगा जब उसने ऐड का बटन क्लिक किया होगा। ठीक हो गया, तो उस सूरत में क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है जी। अगर वो माइनस है, यूज़र ने अगर माइनस किया हुआ है, दोनों में से एक बटन एक टाइम पे क्लिक करेगा ना, या तो प्लस पे क्लिक करेगा या माइनस पे क्लिक करेगा। उधर एक लिखा है, इधर एल सेफ ना, उसी के अंदर, उसी के अंदर है। इफ ये है, नहीं तो इफ ये है, या ये है या ये है, कोई एक एक्शन तो होगा। ठीक है, तो दोनों में से अगर ये वाली इफ ठीक नहीं होगी, अगर ऑपरेटर में प्लस नहीं होगा तो यहाँ पे आके चेक करेगा कि ऑपरेटर में क्या है, माइनस है। माइनस भी नहीं होगा तो फिर इसके अंदर अगर और होंगे तो और में चला जाएगा, फिर और। इनको मैं लाइंस को साथ जोड़ देता हूँ कि ये इसके साथ की लाइन है। ठीक है, तो इफ़ आ जाएगा। इफ़ के बाद ये इसकी एक्सप्रेशन है जिसको हम चेक कर रहे हैं कि किस चीज़ के ऊपर इस स्टेटमेंट को चलाना है। इस स्टेटमेंट को तब चलाना है जब ऑपरेटर में प्लस हो, और इस स्टेटमेंट को तब चलाना है जब ऑपरेटर में माइनस हो। ठीक हो गया। अब हम आते हैं प्लस को भी चेक करते हैं और माइनस को भी चेक करते हैं। 25 दिया, अगेन प्लस 5, क्या आना चाहिए 30, तो 30 आ रहा है। पहले क्या आ रहा था
20 माइनस किया यहीं से और 10 कर दिया। ठीक हो क्या? प्लस भी काम कर रहा हो माइनस भी काम कर रहा। ये दो बटन मैं छोड़ दूंगा, इन पे आप खुद काम करेंगे। ठीक है, ये दो बटन मैंने छोड़ दिए, इस पे आप खुद काम करेंगे। अच्छा, अब एक तरीका और है, अगर मैं इफ़ को इस्तेमाल ना करूं तो इफ़ के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ की जगह पे, लेकिन वो इफ़ जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो थोड़ी सी लाइट पर्पस के लिए। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब इफ़ की जगह मैं लिखता हूँ सेलेक्ट केस। केस को सिलेक्ट करो किस चीज़ पे? ओपीटी के ऊपर। किसके ऊपर? ऑपरेटर के का केस ले लो। अगर उसके केस में क्या आए? प्लस आए। ठीक है, तो क्या कर दो? me.txt display.text इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया। अगर केस में क्या आए? इक्वल टू डबल कोड के अंदर सेम माइनस, सॉरी इक्वल टू नहीं आता। अगर केस में क्या आए? माइनस आए, तो फिर आप क्या करोगे? me.txt display.text इक्वल टू वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2। ठीक हो गया जी? दोनों काम सेम करेंगे। इफ से भी काम हो सकता है, सेलेक्ट केस से भी काम हो सकता है। ठीक है, दो तरीके। सेलेक्ट केस थोड़ा लाइट है, इफ थोड़ा हैवी पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हमारा काम ही सिंगल सा है, छोटा सा काम है, तो सेलेक्ट केस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हमने पहले केस डिफाइन करना होता है कि किस चीज़ के ऊपर मैंने केस लड़ना है। हमने उसे कहा ऑपरेटर के ऊपर केस लड़ना है, फिर उसको दे दिया अगर ऑपरेटर के अंदर प्लस आए तो ये काम कर दो, अगर ऑपरेटर के अंदर केस में माइनस हो तो ये काम कर दो। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं कि ये क्या रिस्पांस देता है। सेम उसी तरह से 33 प्लस 11 44 माइनस 36 को 8। ठीक है, प्लस माइनस दोनों चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, और क्लियर का हमने किया था, क्लियर उसको ख़त्म करने के लिए। अब बैक स्पेस का भी है, और अब दो ऑपरेटर मैंने छोड़ दिए हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड के, ये दोनों आपके लिए हैं। एक ये है ऑपरेटर, इस पे हम काम कर लेते हैं, और एक डॉट का है, फिर बैक स्पेस का। ठीक है, अच्छा पहले आ जाते हैं इसके ऊपर कि इस कंडीशन में क्या करेगा कि जितने भी जो भी वैल्यूज़ लिखी हो उसके साथ माइनस का साइन दे दे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 25 लिखा हुआ है, अगर माइनस 25 लिखा हुआ तो वो 25 हो जाए, 25 लिखा हुआ तो माइनस 25 हो जाए। यही तरीकाकार होता है जी। ठीक है, अच्छा अब वो कब होगा? इसके क्लिक होने पे मैं इसे ये कहूँगा कि जो me.txt डिस्प्ले का जो टेक्स्ट है उसमें वैल्यू दे दो कौन सी? कौन सी? -1 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ me.txt display.text। किसी भी चीज़ को आप -1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका सिर्फ साइन चेंज करता है। ठीक है, 1 से 25 को 1 से ज़रब देंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर उसके साथ माइनस होगा तो साइन का फ़र्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 55 है, -55 है तो माइनस लगाने के लिए और माइनस हटाने के लिए। अब -55 में मैं मज़ीद -5 करूँगा तो ये -60 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस अगर इसमें से मैं 55 करूँगा तो -5 है। ठीक हो गया? तो ये प्लस माइनस के साइन को चेंज करने के लिए कि आप प्लस माइनस का साइन लगे, तो ये बेसिकली कर क्या रहा है कि 5 को -1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, माइनस आ गया। अब -5 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इक्वल टू का हट जाएगा। मैथमेटिक्स इसमें रूल जो है मैथमेटिक्स का वो ये है कि माइनस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस का साइन आता है। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस होता है तो ये माइनस का साइन आता है। ठीक है, फिर इसी तरह प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस होगा तो ये भी माइनस का साइन आएगा। ठीक है, प्लस और ये आपस में प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का साइन रहेगा। ये मैथमेटिक्स का रूल है। ठीक है जी, ये हमारा फ्लो है कि किस फ्लो से यूज़र जाएगा। ठीक है, और ये
ऑपरेटर के रूल्स हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई के रूल है, ठीक हो गया जी। ऐसे ही। अच्छा, अब हमारा काम रह गया कि डॉट के ऊपर डॉट प्रेस करें, पीरियड डॉट जब प्रेस करें तो डॉट आए, लेकिन सिंगल डॉट आए, मल्टीपल डॉट नहीं आनी चाहिए, एक ही दफ़ा आती है, इस चीज़ का ख्याल करना है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, डॉट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये उसका क्लिक इवेंट बन गया। अगर मैं इसको लिखूं मी डॉट टी एक्स टी डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट इक्वल टू मी डॉट टी एक्स टी डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट और एंड क्या चीज़, क्या जोड़ दो, डॉट जोड़ दो, जो भी उसके अंदर टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट के साथ डॉट जोड़ दो। अगर मैं ये इस तरह लिखता हूँ सिंपल वे से तो ये तो डॉट की तो बाहर डाल देगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ 22, फिर 3-4 डॉट, फिर 5, फिर डॉट, तो ये तो कुछ अजीब ही कहानी होगी, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स के बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। ये चीज़ इसको कंट्रोल करना है कि डॉट जो है वो एक दफ़ा डले, अगर नहीं हो तो फिर नहीं डले, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कमेंट करता हूँ ताकि एग्जांपल के तौर पे ये कोड भी रहे। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ मी डॉट टी एक्स टी डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ कहते हैं ढूंढने को, क्या करो, टेक्स्ट के अंदर ढूंढो, क्या चीज़ ढूंढो, ब्रैकेट में आप वो कह रहा है वैल्यू एज अ करेक्टर, तो मैं उसको कह देता हूँ यार डॉट ढूंढना है यार। उस पूरे के अंदर टीएक्सटी डिस्प्ले के अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ हो, 20 हैं, 25 हैं, 40 हैं, 50 हैं, बटन, जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ उस टेक्स्ट में जाके ढूंढना है, क्या चीज़, डॉट ढूंढना है। अगर ये मिल जाता है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है मिल गया। अगर ये मिल जाए तो क्या करो, एग्जिट सब, छलांग मार के बाहर निकल जाओ, एग्जिट हो जाओ, कहाँ पे, यहाँ पे, क्या कर दो, जंप मार के बाहर निकल जाओ, एग्जिट कर जाओ, ठीक है, एग्जिट कर जाओ, बस कुछ भी नहीं करना। एल्स अगर नहीं मिलता तो क्या करो, फिर एक डाल दो यार, फिर क्या करो, मी डॉट टी एक्स टी डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट के अंदर प्लस डॉट, एक ये तरीकाकार भी होता है, ठीक है, और दूसरा ये भी है, मी डॉट टी एक्स टी डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट एंड, ठीक है। अगर मिल जाता है तो खामोश रहो, यहाँ से एग्जिट का मतलब है भाग जाना, कहाँ पे भागना है, सब के ऊपर, तो मैंने देखें जिस तरह एग्जिट को क्लिक किया तो वो मुझे बता रहा है इसका ये है एरिया, ये टोटल एरिया, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड है, तो ये जंप करके सब रूटीन से यहाँ पे आ जाएगा, इसको एंड कर देगा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो ये लाइन नहीं चलेगी, वो नीचे आ जाएगा, नहीं मिला जी, अब क्या करें जी, अब यार ये काम कर दो कि एक छोटा सा डॉट उसमें डालना, वो डाल दो, ठीक है जी। डॉट, ठीक है, ठीक हो गया। एक तो ये तरीका कर, शुरू में डॉट आ गया, वो उसको मिल चुका है, वो एंड पे चला, हाँ, अब शुरू में डॉट आ गया तो ये देखें, हाँ, ये भी चेक करना है, शुरू के डॉट को भी चेक करना है, इसके जो खड्डा है उसको भी देखते हैं। अच्छा, टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये खड्डा भी चेक करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू के साथ मैंने शुरू में डाल दिया, ठीक है। अब इसको बीच में डाल के देखते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। कि इसका मतलब ये है कि उसको किसी भी इंडेक्स पे मिले, किसी भी जगह पे, उसकी लेंथ है जी 10 में से वो पहले नंबर पे भी हो सकता है, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, ठीक है, 0 पे भी हो सकता है। जो इसमें इंडेक्स जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो पहले हमने दिया हुआ था ग्रेटर देन 0,
तो जो शुरू में पड़ा हुआ था तो वो 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ था, इसलिए उसको वो ढूंढ नहीं रहा था। तो अब हमने उसको कह दिया कि यार वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इस लेंथ में कहीं पे भी नज़र आए तो जंप कर जाओ, अदरवाइज एक आध नुक्ता दे के चले जाओ यार, ठीक है, सही है। अच्छा ये काम हो गया जी क्लियर, यहाँ तक तो हमारा मसला हल हो गया। अब आगे जी बैक स्पेस का एक छोटा सा पड्डा है कि हमने आखिर में से एक करैक्टर रिमूव करना है, जो हमारा आखिरी करैक्टर होगा वो एक रिमूव करना है, ठीक है जी। अच्छा उसके लिए हम क्लिक करेगा यूज़र जी, 10 बार क्लिक करता है, 12 बार, जितनी बार मर्जी करे। सबसे पहले हमने करना है इफ़ चेक करना है कि आया कि उसके अंदर कोई टेक्स्ट भी है या नहीं है, किसको रिमूव कर रहा है, टेक्स्ट होगा तो रिमूव करेगा। तो हम कहेंगे मी डॉट जो txt डिस्प्ले का जो टेक्स्ट है उसकी टेक्स्ट लेंथ जो है, टेक्स्ट की लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो तो वो क्या करे, मी डॉट txt डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या चीज़ जी, मी डॉट txt डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट डॉट रिमूव, ठीक है, या रिप्लेस, जो भी आप करना चाहें, ठीक है। तो उसको रिमूव, क्या चीज़ रिमूव करनी है, स्टार्ट इंडेक्स, कहाँ से रिमूव करनी है, ठीक है। तो इसको हम दे देते हैं जी उसकी लेंथ, ठीक है। लेंथ के लिए आप len का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और टेक्स्ट लेंथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीकाकार ये है, इस पे मुझे len इस्तेफा कर लेते हैं, मी डॉट txt डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट। तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट की लेंथ निकालेगा, स्टार्ट इंडेक्स जितना भी है वो, ठीक है, और कामा काउंट एज इंटीजर, ठीक है, लेंथ में से -1 करके काउंट एज इंटीजर 1 को हमने रिमूव करना है, ठीक है। ये तरीकाकार है, इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, बहरहाल इसको चेक कर लेते हैं, फिर दूसरे तरीके से भी कर लेंगे कि जो टेक्स्ट के अंदर से आप रिमूव करते हैं वो कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है। उसमें माइक्रोसॉफ्ट डॉट विजुअल बेसिक डॉट स्ट्रिंग की एक पूरी हायरार्की यूज़ होती है, उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा इसमें हम लिखते हैं जी, फिर उसके बाद ब्रैक, ये देखते हैं कि कौन सी साइड से रिमूव कर रहा है, ठीक हो गया, सही जगह से रिमूव कर रहा है। समटाइम्स ये भी होता है कि यहाँ से रिमूव करना शुरू कर दे, ठीक है। तो ये अब उसको लास्ट में से एक एक रिमूव करता जा रहा है, ठीक है। जब कुछ भी नहीं होगा तो खामोश, क्योंकि वो इफ़ की कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। तो इसको हमने कहा जो हमारे पास डिस्प्ले के टेक्स्ट में दे दो, क्या चीज़ जो डिस्प्ले के टेक्स्ट में है उसमें से रिमूव करनी है, क्या चीज़ रिमूव करनी है, टोटल लेंथ में से एक करैक्टर निकाल दो। स्टार्ट इंडेक्स का मतलब है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक चीज़ लिखी हुई है, ये आगे जी सर्वर मशीन मैंने लिखा, ठीक है। तो इसकी टोटल लेंथ बनेगी, स्पेस को भी बीच में इंक्लूड करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी लेंथ बनती है वो, और उसमें से मैंने कहा एक माइनस कर दो, तो पीछे मशीन का ई ख़त्म हो जाएगा। या हम इसको यहाँ पे देखते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने उसे कहा txt डिस्प्ले हमारे पास लिखा हुआ है, इसको रिमूव करना है, तो इसकी टोटल लेंथ है 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो मैंने इसे कहा 10 में से 1 निकाल के 10 में से 1 निकाल दो, और ये है जो आखिर वाला 1 है वो काउंट एज ए इंटीजर है कि द नंबर ऑफ करेक्टर टू डिलीट, कितने करेक्टर हैं जो डिलीट करने हैं। मैंने उसे कहा यार एक ही डिलीट करना है, एक को वहाँ से रिमूव करके उसको बता दिया कि इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। एक तो ये तरीकाकार है डिलीशन का। दूसरा तरीकाकार, मैं इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मी डॉट txt डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट इक्वल टू माइक्रोसॉफ्ट डॉट विजुअल बेसिक डॉट स्ट्रिंग, ठीक है, डॉट स्ट्रिंग्स डॉट लेफ्ट क्या चीज़ रहने दो, वो पहले कह रहा है स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है, str एज ए स्ट्रिंग, किस स्ट्रिंग को मैं रहने दूँ, मैं उसे कहता हूँ मी डॉट txt डिस्प्ले का जो टेक्स्ट है उसको रहने दो
साथ में मैंने कामा दिया तो दूसरा आ गया लेंथ एज ए इंटीजर, ठीक है। कितनी लेंथ है उसकी, मैं से कहता हूँ यार उसकी लेंथ जो है वो अल्लाह भली बार करे, मी डॉट टी एक्स टी डॉट टेक्स्ट लेंथ -1, उससे एक माइनस करेगा, ठीक है। ये चीज़ आ गई। क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक स्ट्रिंग डॉट लेफ्ट कहते हैं रहने दो, स्ट्रिंग को रहने दो, ठीक है। कौन सी स्ट्रिंग को जी, मैंने उसे कहा यार ये वाली स्ट्रिंग है जो डिस्प्ले के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है वो, और इसकी जितनी भी टेक्स्ट लेंथ है उसमें से एक निकाल दो, बाकी फ़र्क कर दो, बाकी रहने दो, एक को निकाल दो, ठीक है। तो ये हमने 22 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 8 लिखा, 6 लिखा, तो 6 जाना चाहिए, 6 चला गया, 8। सेम वही काम है, 2 तरीके। अब इसका एक और तरीका भी है, तीसरा तरीका ये है कि जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट लिखा तो इसके ऊपर मैं रख रहा हूँ, तो ये क्या है, नेम स्पेस है, क्या है ये, क्या है नेम स्पेस है, ये उसकी मॉड्यूल है या क्लास है, फिर ये आगे उसका फंक्शन है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये चीज़ें मुझे यहाँ पे ना लिखनी पड़े, मेरी जान छूट जाए, यहाँ पे ना लिखनी पड़े, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इनको अगर मैं रिमूव कर देता हूँ या कट कर देता हूँ, सॉरी इसको इसी तरह रहने देते हैं, कमिट करते हैं, एक न्यू लाइन में लिखते हैं, इसी चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ से मैं इस चीज़ को जो ये है यहाँ तक कट कर लेता हूँ। अब देखें लेफ़्ट का उसने एरर दे दिया कि यार लेफ़्ट तो मेरे पास चीज़ ही कोई नहीं है, मैं कहाँ से लाऊँ, लेफ़्ट तो चीज़ ही कोई नहीं है, मैं कहाँ से लाऊँ। अब ये लेफ़्ट कहाँ से आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक स्ट्रिंग, ठीक है, उनके अंदर से लेफ़्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये हिरारकी बिल्कुल टॉप पे मैं चला जाऊंगा, पब्लिक क्लास के बिल्कुल नुक्कर पे कोने पे रख के इसको एक लाइन नीचे ले दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूंगा, किस चीज़ को इंपोर्ट करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है जी, सिलेक्ट किया, डॉट विजुअल बेसिक डॉट किस चीज़ को, स्ट्रिंग को, इसके टॉप पे मैंने दे दिया स्ट्रिंग को। अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर से 10 फंक्शंस को कॉल करता हूँ तो नीचे मुझे फिर बार बार ये लिखना पड़ता है कि विजुअल बेसिक स्ट्रिंग फलाना 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 धमाका ये, ठीक है जी। अच्छा, इसको हमने इंपोर्ट किया यहाँ तक विजुअल बेसिक तक, ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट डॉट विजुअल बेसिक। यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग्स डॉट लेफ्ट, तो हमारा मसला हल हो जाएगा। एक तो ये तरीकाकार है, इसमें हमें इंपोर्ट का काम करना पड़ता है, ठीक है जी। मैंने लिखा 1 2 2 2, ठीक है जी। अच्छा, एक तो ये तरीकाकार हो गया। अब एक और तरीकाकार है कि मुझे नहीं पता ये स्ट्रिंग कहाँ से आई है, ठीक है। अब मैं इस पर रख रहा हूँ तो इसके बैक का मुझे नहीं बता रहा, लेकिन जब आप थोड़े से प्रोफेशनल हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्ट्रिंग्स है, एक स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग्स है। एक जो स्ट्रिंग है वो डेटा टाइप है, वो क्या है, डेटा टाइप है। जो स्ट्रिंग्स हैं इन दोनों के आइकन आप देख लें, इसका आइकन ये है, ये आइकन डेटा टाइप का होता है। जब मैं एस डाल रहा हूँ तो इसके साथ ये आइकन है, ये इसका मॉड्यूल का फंक्शन है, ठीक है, ये मॉड्यूल का है साइन इसका, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स आपने याद रखना है, ठीक हो गया जी। अब मुझे नहीं पता यार ये स्ट्रिंग कहाँ से आया है, इसके पेरेंट कौन है, ये किस जगह से बिलोंग्स कर रहा है। तो इस चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए जब आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे तो फिर आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे पता भी चले कहाँ से आया है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कमिट करता हूँ, ठीक है, और जो ये वाली लाइन हमने लिखी है इसको भी मैं कमिट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में आते हैं, यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ सेम एज इट इज़, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का पहला कैरेक्टर और विजुअल बेसिक का पहला कैरेक्टर उठा लेता हूँ, ठीक है, MVS, साथ में स्ट्रिंग का भी उठा लिया, ठीक है, इक्वल टू मैंने क्या किया, अब ये जो तीनों हैं माइक्रोसॉफ्ट डॉट विजुअल बेसिक डॉट स्ट्रिंग्स, इन तीनों को मैंने किस में दे दिया, MVS में दे दिया। अब जब मैं इनको कॉल करूँगा तो मुझे इनके बजाय MVS लिखना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक स्ट्रिंग, ठीक है जी।
अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, इसी कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे लिख देता हूँ MVS डॉट, वही चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, तो मतलब ये जो इतना लंबा काम था इसको मैंने शॉर्ट कर लिया, MVS वहाँ से इंपोर्ट करके एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। मतलब मैंने एक अपनी तरफ से एक, ठीक है, ये मॉड्यूल बना लिया, स्ट्रिंग का मॉड्यूल मैंने किसको दे दिया, MVS को दे दिया। तो MVS की पूरी हिरारकी लिख दी, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक स्ट्रिंग डॉट लेफ्ट, तो ये काम कर दो। ठीक है, ये है कोई भी क्लास कॉल करने का तरीका। 25 22 44 1 1 1 1। ठीक है जी, क्लियर हो गई कहानी। अच्छा, ये इसके 4-5 तरीके थे टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए, बट उस कंडीशन में कि जब उसकी टेक्स्ट लेंथ में कम से कम एक तरीका 0 से बड़ा हो, एक कम से कम पड़ा हुआ हो करेक्टर। फिर रिमूव करने में मैंने एक जगह पे टेक्स्ट लेंथ का इस्तेमाल किया और एक जगह पे len फंक्शन का इस्तेमाल किया, जिस तरह हम वैल के फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो len का फंक्शन है ये हमें लेंथ रिटर्न करता है किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू की। ठीक है, और टेक्स्ट लेंथ जो है वो भी हमें लेंथ इंटीजर वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गई कहानी, समझ आ गई? कोई मसला परेशानी, कोई ऐसी चीज़ जो जहन में ना हो? अच्छा, अब मैं आपको एक जो प्रोजेक्ट मैंने एग्जांपल के तौर पे बनाया था उसमें कुछ चीज़ें आपको बताता चलूँ। ठीक है, जब हम मैथमेटिक्स का काम करते हैं तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 10 कैलकुलेशन। ठीक है जी, गो टू डेफिनेशन, इस पे आप राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन करेंगे तो ये एग्जैक्ट उस लोकेशन पे लेके चला जाएगा जहाँ पे ये काम हुआ हुआ है। ठीक है, अब मैंने टेंजेंट थीटा को कॉल करना है तो यहाँ पे एक मैथ की क्लास है। किसकी क्लास है? मैथ की। उसके अंदर आपको हर चीज़ मिलेगी। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं math डॉट, इसके अंदर आपको हर चीज़ मिलेगी। आप क्या करना चाहते हैं, इक्वल है, लॉग है, इन्वर्ट लॉग है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, पावर ऑफ आई है, पावर है, राउंड है, साइन थीटा है, साइन हाइपरबोलिक है। ठीक है, स्क्वायर रूट है, टेंजेंट हाइपरबोलिक है। ठीक है, उसका इन्वर्स है। जो चीज़ें आप करना चाहें वो यहाँ पे आपको मैथ की क्लास के अंदर मिलेगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया? अगर आप मल्टीपल जो है इसका साइंटिफिक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैथमेटिक्स का वो आप फिर यूज़ करेंगे। क्लियर होगी? तो कैलकुलेटर में आपने ये सारे काम करने हैं और प्लस इन दोनों को भी ऐड करना है। इन दोनों को जब आप करेंगे तो इक्वल टू के अंदर आपका ऑपरेटर जो है वो और केस ऐड हो जाएंगे और एफ ऐड हो जाएंगी, एल्स इफ 2 और ऐड हो जाएंगी और केस 2 और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसी तरह क्लियर का काम है, सब्सट्रैक्ट का काम है। जब सब्सट्रैक्ट पे माइनस का आप ऑपरेटर दे रहे हैं तो मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई का स्टेरिक का ऑपरेटर दे देंगे, डिवाइड पे ऑब्लिक का ऑपरेटर दे देंगे और उनको फिर वहाँ पे चेक कर लेंगे कि आया कि कौन सा ऑपरेटर यूज़र ने पास किया है। ठीक है, फिर हमने इंडेक्स ऑफ का काम किया कि किसी चीज़ को ढूंढना। मल्टीपल इवेंट आपने याद रखना है, बहुत बेहतरीन काम है और आगे बहुत जगह पे यूज़ होगा आपको मल्टीपल इवेंट। ठीक है, फिर उसमें सेंडर का आपने क्वेश्चन किया था कि ई क्या चीज़ है, तो ये एक पैरामीटर है सेम उसी तरह जिस तरह सेंडर है। सेंडर से हमने एक काम लिया, इसी तरह जो हमने ई डॉट कैंसिल किया था उसमें से मैंने इस ई से काम लिया था, अब मैंने सेंडर से काम ले लिया। ठीक है, तो ये जो अंदर के पैरामीटर होते हैं, आर्गूमेंट होते हैं, इनको हम मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ ज़रूरियात के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक क्लियर? लेक्चर को सेव कर लें। कोई क्वेश्चन, कोई चीज़?